पाकिस्तानी रिएक्शन, दिवाली से पहले ही स्विट्जरलैंड ने चीन का दिवालिया निकाल दिया। बिल्कुल स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि वो अपनी जो है इन्वेस्टमेंट चाइना से शिफ्ट कर रहा है इंडिया में। $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट का स्विट्जरलैंड ने जो है ऐलान कर दिया, और ये कई सालों में जो है नहीं बल्कि कुछ सालों के अंदर जो है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है स्विट्जरलैंड इंडिया के अंदर करने जा रहा है। एक जानिब पड़ोसियों के ऊपर जो है पैसे की बारिश या डॉलर की बारिश, कहते हैं ना ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ पाड़ के। जर्मनी को हमने देखा, स्पेन को देखा, और अब स्विट्जरलैंड भी लाइन में लग रहा है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब आज रियाद पहुंच चुके हैं, वहां पर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, और जहां पर हमारी लीडरशिप सऊदी अरब से मिन्नतें करती दिखाई दे रही है कि काइंडली पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करे। हमारे ऊपर कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं, IMF कर्जा देने को तैयार नहीं, सऊदी अरब यहाँ पर पैसा भेजने को तैयार नहीं। लेकिन इंडिया की बात करें तो हर डील $100 बिलियन से वहां पे स्टार्ट होती दिखाई दे रही है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। आज के वक्त फॉरेन कंट्रीज भारत के लिए लाइन लगा खड़ी हैं। पहले जर्मनी ने भारत में आकर भारत को डिफेंस परचेज के लिए स्पेशल स्टेटस दिया। जर्मनी को विदा भी नहीं किया था। उससे पहले स्पेन अपने C295 एयरबस की डील को लेकर भारत में पहुंच गया। स्पेन अभी ठीक से विदा भी नहीं हुआ है कि अब स्विट्जरलैंड $100 बिलियन ट्रेड की डील लेकर भारत पहुंच गया। ये भारत की प्रोडक्ट्स पहले दुबई जाती हैं, दुबई से पाकिस्तान। इस वक्त आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? इन्फ्लेशन है। आपका सबसे बड़ा मसला इकॉनमी है। आपको ट्रेड की जरूरत है, भारत को ट्रेड की जरूरत नहीं। पाकिस्तान की ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए भारत ने अपना वीटो का राइट इस्तेमाल। इकोनॉमी तकरीबन उस समय राउंड 2.8 ट्रिलियन की थी। 2.8 ट्रिलियन के आसपास की थी भारत की इकोनॉमी 2019 में, जब भारत ने पाकिस्तान से टाटा बाय बाय बोला था। ठीक है, एक तो MFN भारत ने हटा दिया, दूसरा पाकिस्तान ने भारत से बोला कि हम तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करेंगे। वो उन्होंने करा अगस्त में जाके। ठीक है, जब भारत ने 370-35 से हटाया था उसके बाद तो पहले हमने MFN वापस ले लिया अपना जो हमने दिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने तो दिया नहीं था कह रहे नीवे, और फिर बाद में उसी साल पाकिस्तान ने बोला ट्रेड बंद करो। दोस्तों, तो जब 2019 में पाकिस्तान के साथ पूरा ट्रेड और कॉमर्स का मामला बंद हुआ अगस्त में, तो भारत की जो GDP थी दैट वाज 2.8 ट्रिलियन US। आज की तारीख में 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है। इट इज क्रॉस 4 ट्रिलियन। तो अब आप बात बताइए कि क्या भारत को पाकिस्तान की जरूरत है ट्रेड के लिए? डज इंडिया एक्चुअली नीड पाकिस्तान? तो दोस्तों, जब से भारत हटा है इस पूरे ट्रेड और कॉमर्स के मामले, पाकिस्तान से रिश्ते टूटे हैं। चाहे पाकिस्तान नहीं तोड़े हो, भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। पाकिस्तान पनौती है, नतीजतन मुल्की हालात सबके सामने। वो 2019 में वो पनौती हट गई तो भारत ने तरक्की करी। और तो दोस्तों, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। 4 यूनिवर्सिटियाँ थी, जो UT लाहौर, UT टेक्सला और इस तरह NIT कराची, जो पुरानी यूनिवर्सिटी है। आप इंडिया के अंदाज़ा लगा कि एक IIT के जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो जॉब से मतलब इंजीनियरिंग से फारिग होते नहीं कि वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लग जाता है। IIT मुंबई है, IIT दिल्ली है, IIT कानपुर है और मुख्तलिफ किस्म की यूनिवर्सिटी हमारे अमेरिका में भी खुल रही है। अब अमेरिका एग्जैक्टली अमेरिका में भी उसके कैंपस जा रहे हैं। तो मतलब ये मतलब है कि तरजीहात की बात होती है कि आपकी तरजीहात क्या है। वो हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है, आज भी दुश्मन है, अभी भी दुश्मन है। आपको ये वो देखें, हमें इंडिया ने रावी बंद कर दिया, फलाना बंद कर दिया। वो छोड़ते पानी, तब हम कहते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया। वो दोस्त तो नहीं, डैम क्यों नहीं बनाते? इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। तीन दरिया हमारे, 3 उनके। पाकिस्तान इसको भी आंखें ना दिखाए, पाकिस्तान इसको भी आंखें ना दिखाए। ये लॉबी चल रही है। कौन कर रहा है? हमारे साथ कैसा चल रहा है? अमेरिका कर रहा है। सबसे पहले हमारा ये हमसाया जो है, ये हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, नहीं ये देखे ना, अभी आप पहले हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान के बंटवारे में आपको पता है मुसलमानों का नुकसान हुआ। 20-25 करोड़ बंगाल में चले गए, 24 करोड़ इंडिया में, और बाकी इधर आ गए। तो तकसीम से हमें नुकसान हुआ। वो नुकसान तब का नहीं था, आज भी है। आज भी हमारे यहाँ नफरत है, हम सब एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये नहीं कह रहा कि इंडिया को अपना दोस्त मान लें। ताल्लुक अच्छे करने से क्या होता है इंडिया को, ताकि हमसे थोड़ा फायदा हो। ये काम इनको 10-12 साल पहले करना चाहिए था। अब इंडिया और हमारा लेवल बहुत नीचे है, हमारा इंडिया से बहुत ज्यादा फर्क है। बेशक हम उनकी साइड पे नहीं है, हमारे लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है, पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकते हैं, लेकिन इंडिया का लेवल हमारे से थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब इंडिया को हम चाह के भी अपना दोस्त नहीं बना सकते। कभी ऐसा नहीं होता कि वो अमेरिका को अपने तरीके से रखता है, रशिया को अपने तरीके से रखता है, चाइना को अपने तरीके से रखता है, इजराइल और मिडिल ईस्ट को अपने तरीके से रखता है।
ये मतलब क्या तरीकाकार अपनाता है कि चीजों को बैलेंस रखना, क्योंकि क्वेश्चन मेरे समेत हर किसी के माइंड में आता है कि ये बड़ा एक मुश्किल काम है कि आप दुनिया की बड़ी ताकतों को मैनेज करते हैं एट अ टाइम, और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अभी पठान से नफरत करता है, पठान पंजाबी से। यहाँ पे कौम जो है बटी हुई है, तकसीम है। बेशक कहा जाता है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है और पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, जब हमला करने पे इंडिया आएगा तो हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी नहीं छोड़ेंगे इंडिया को। लेकिन अगर आपने एक मुल्क चलाना है तो आपको सियासत खेलनी पड़ती है। ये लोग क्या करते हैं, सियासत अपने बंदों के साथ ही खेलते हैं मुल्क के अंदर। यार, आपकी सियासत मुल्क के बाहर क्यों नहीं जाती? मुल्क के बाहर वाले लोगों के साथ जब आप सियासत करना शुरू करते हो तब आप तरक्की की तरफ जाते हो। आप लोग अपने मुल्क में रह के अवाम के साथ सियासत खेलते हो। चूंकि हमारा और स्पेन का मजहब एक जैसा नहीं है तो उनको हम दहशतगर्द लगते हैं। हम दहशतगर्द क्यों लगते हैं? क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बकवास जो करते हैं वो मत की जाए। हम दहशतगर्द उन्हें इसलिए लगते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये कौन सा लिबरलिज्म है, कौन सा फ्रीडम है, कौन सी आज़ादी है कि जो ये आपको तो गाइड करती है कि आपके मजहब के खिलाफ कोई ना बोले। इंडिया है, मोदी जी ये वहाँ पे गए, रशिया गए। जब उसको अटेंड करके भी वापस आ रहे थे तो जर्मन चांसलर, जर्मन कौन है? यूरोपियन है, ठीक है। अब वो जर्मनी के चांसलर ने फोन किया कि मोदी साहब आप वापस कब आ रहे हैं? उन्होंने कहा यार मैंने रेस्ट करने लगा। नहीं, मैंने आपसे मिलना है। अच्छा। एक तरफ ये कहा जाता है कि ये उसके अगेंस्ट है, ठीक है। अब मोदी साहब वहाँ से सेम डे जर्मन चांसलर अपनी पूरी कबीना बंदों के साथ मोदी साहब को मिलने इंडिया आ गए। तुम्हारी शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची है दोस्ती चाइना के साथ, क्या वो तुम्हें प्याज और टमाटर नहीं दे सकते? तुम्हें क्यों चाहिए भारत? और बार बार तुम भारत के साथ, क्या मैं पाकिस्तानी हूं आपसे पूछता हूं, क्या कभी वंस आपने सुना है भारत से किसी को बोलते हुए कि यार पाकिस्तान के साथ ट्रेड होनी चाहिए? आपने सुना है? जबकि हम लोगों ने आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया था, हम लोगों ने दिया था 1996 में। आप लोगों ने कभी नहीं दिया। आप लोगों ने कभी इतनी तमीज नहीं थी कि भैया एक एमएफएन का स्टेटस दे रहा है तो हमें भी देना चाहिए। कश्मीर, अब कहां गया कश्मीर? पूछो मोहम्मद औरंगजेब से, नाम तो इतना लंबा चौड़ा है उसका, औरंगजेब टाइप का, इससे पूछो कहां गया कश्मीर? बेच दिया तुम लोगों ने, बिक गया कश्मीर। आज क्यों ट्रेड की बात कर रहे हो कि इट इज नॉट एन ऑप्शन, वी मस्ट ट्रेड? क्यों ट्रेड की बात कर रहे हो? इमरान खान ने तो बड़ी बड़ी बातें करी थी यार कि जब तक 370-35, उसको पता ही नहीं इमरान खान को 370-35 से। आप, मैं पाकिस्तानियों से मैं बता रहा हूं, सबको इकट्ठा करो, 23, 24, 25 करोड़ जितने भी हैं, इनको इकट्ठा करके इनसे पूछो 370-35 से जिसके लिए तुम छाती पीटते हो है क्या? 99.9% विल नॉट नो।